ये शायद 100 ग्राम का ही पैकेट बना है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। मैंने ऑफ लेट बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें मोरिंगा पाउडर जो होता है उसके बारे में बहुत गुणगान किया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि हमारे शरीर को जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, मिनरल्स हैं, जो भी हैं, प्रोटीन्स हैं, आयरन है, कैल्शियम है, फाइबर है, सब चीज़ इसमें, हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग खाने की बजाय इसमें हर चीज़ भरपूर मात्रा में मिलती है। मोरिंगा पाउडर अर्थात सहजन के पेड़, सुना होगा आपने, सहजन जो ड्रम स्टिक्स होती हैं जो सांभर में डलती हैं, उसके पेड़ के पत्तों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर उसको दही में या पानी में डाल के दिन में 2 बार पीने से आपकी हेल्थ एकदम बढ़िया रहती है और आपके शरीर को जितने भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो आपको मिल जाते हैं। तो मैंने ये पाउडर मंगवाया था और सरप्राइज़ की 110 रुपये का आया है 100 ग्राम। 100 ग्राम है, कितना है देखती हूँ मैं, 75 ग्राम। 100 ग्राम भी नहीं, 75 ग्राम। तो मेरे को तो ये बहुत चीज़ महंगी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं घर में खुद बनाऊं। तो मैंने अपने माली से बात किया और उसको मैंने बोला, मैंने कहा भी तू मेरे को पत्ते ला दे। तो मैं ऐसे ऐसे उसने बोला क्यों चाहिए, तो मैंने उसको पूरा बता दिया रीज़न। बोला ठीक है मैडम, मैं 1-2 दिन में आपको ला दूँगा। तो देखिए आज मेरे को दोपहर में मैं लेटी हुई थी, आराम कर रही थी, तो मेरी घंटी बजी और जब मैं बाहर निकली तो मेरी धोबन की लड़की जो थी वो क्या लेके आई मेरे सामने। ये देखिए, मोरिंगा पाउडर का इतना बड़ा झाड़ ही तोड़ के ला दी है माली ने। इसको मेरे को तोड़ने में ही कम से कम 1-2 घंटे लगेंगे। उसके बाद एक बार मैंने धो दिया है इसको पानी में अच्छे से, रनिंग वाटर में, टैप के नीचे, और उसके बाद अब इसको तोड़ूंगी। और इसके अंदर देखिए फूल भी हैं, फूल भी इसके बहुत अच्छे हैं, मैं उनको भी साथ में ही सुखा लूँगी। हालांकि मैंने उसको बोला था, कहता था सहजन भी ला दूँ, मैंने कहा तुम सहजन भी ले आना। तो भाई इसको मैं अभी जब तक इसकी डंडियाँ तोड़ती हूँ, तो आज मैंने क्या किया था, मैंने सुबह चाय नहीं पी, तो मैं अभी साथ साथ चाय बनाने लगी हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ आज से चाय बंद करने की। तो मैं चाय बनाने के साथ साथ चाय बनाऊँगी, साथ साथ इसकी डंडियाँ तोड़ूँगी। तो उसके लिए देखिए मैंने तैयारी कर ली है। बर्तन मैंने रख दिया है, ये रख लिया है दूध, और ये जो मैं रात को पानी गर्म रखती हूँ थर्मस में अपने बेड साइड पे, सुबह उठ के खाली पेट पीती हूँ, ये मैंने गर्म करके रख लिया है। अब मिलते हैं आपको चाय बनाने के बाद। ये चाय चढ़ा दी है, इसमें मैंने स्टीविया डाल दिया है, ग्रीन लीव्स हैं ये, शुगर की जगह साथ में डाल दिया है दालचीनी। अब इसमें डालूंगी मैं अदरक और चाय पत्ती, और उसके साथ साथ ही मैं कर रही हूँ ये तैयार। ये मैंने डाल दिया चाय में अदरक, थोड़ा सा ही डलेगा। मैं ऐसे ही चाय बनाती हूँ, दूध वगैरह पहले डालती हूँ और लास्ट में चाय पत्ती डालती हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने ये सोचा है कि बजाय इसके मैं एक एक टहनी निकाल के करूँ ऐसे, तो मैं इसको सीधा ये ऐसे करके ये पत्ते निकाल रही हूँ। मैंने बेडरूम में जाके बेड के ऊपर 5-6 न्यूज़पेपर बिछा दिए हैं और थोड़े थोड़े करके पत्ते इनके धो धो के वहाँ पे डालती रहूँगी ताकि वो सूख जाएं। बहुत टाइम लगने वाला है इसमें, ऐसे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। इतने सारे देखिए, इतने सारे हैं, ये कम से कम आधा पौना घंटा लगेगा इनको बनाने में। लीजिए मेरी चाय तैयार हो गई है, इसको छान लेती हूँ और चाय पीते पीते फिर करूँगी इसका बाकी काम। कहाँ गया कप 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 कप, ये रहा, ये रही पकड़।
ये मेरी चाय हो गई तैयार। अब थोड़ा मैं इसको स्पीड से करूँगी, है ना, नहीं तो मैं पता नहीं कितनी देर तक लगी रहूँगी। इसमें जो खराब पक्के पीले पीले पत्ते हैं वो माली के लिए तोड़ना मुश्किल था, इसलिए वो सीधा वो तो पेड़ ही टहनियाँ की टहनियाँ बड़ी बड़ी तोड़ के ले आया है। अपना काम उसने आसान कर लिया। खैर मेरे लिए भी अच्छा हो गया। मैं इस तरीके से फटाफट करती जा रही हूँ। चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब तक मैं इसको कर लेती हूँ। फिर साथ साथ चाय के घूंट पीऊँगी और साथ साथ इसका ये करूँगी। ये तरीका बढ़िया है, इससे फटाफट हो जा रहा है। नहीं तो अगर मैं डंडियाँ तोड़ने लगती तो बहुत टाइम लगता था, फिर तो शायद 3-4 घंटे लग जाते। ऐसे फिर भी जल्दी हो रहा है। उसने झटके में फूल भी तोड़ लिए हैं साथ में। बेचारे फूलों पर सहजन आती लगती थी, फलियाँ लगती थी, वो भी खाने के काम आती। एनीवे, अगले ने तो हेल्प कर दी मेरी। और मेरा कम से कम आधा किलो तो बन ही जाएगा पाउडर, ज़्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से, जितना ये उसने पत्ते ला के दिए हैं। ये देख लिए इतनी डंडियाँ मैंने क्लियर कर दी हैं। अब मैं साथ साथ ये ठंडा हो गया है इधर का बर्नर, नहीं तो इसके ऊपर मैं कपड़ा रख देती हूँ और इसको ट्रे को ऐसे कर लेती हूँ ताकि मैं साथ साथ चाय भी पीती रहूँ। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं। ये खराब पत्ते इसमें से मैं निकाल रही हूँ। नीचे भी बहुत पत्ते गिर रहे हैं। मेरे ख्याल अभी काफ़ी हो गए हैं। इनको मैं धो करके फैलाती हूँ फिर और निकालती हूँ। इन द मीन टाइम फिर मैं चाय भी पी लूँगी। चलिए इसको बड़ी छलनी में निकाल के धो लेती हूँ मैं। ये मैंने ट्रे जो भर के दिखाई थी आपको, ये 3 पानी से धो लिए हैं। काफ़ी मिट्टी निकली है इसमें से, और अब निचोड़ करके मैं इसको बेड पे डालनी हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊंगी। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए मैं पहले चाय पीने जा रही, फिर आगे बाकी काम करती हूँ। सो गाइस, आधे पौने घंटे की मेहनत के बाद ये देखिए पूरा मैंने धो करके इसको न्यूज़पेपर में डाल दिया है। और ऊपर बहुत हल्का पंखा चलाया है क्योंकि इसमें पत्ते ज़्यादा हैं, टहनियाँ कम हैं। तो अगर मैं पंखा तेज़ चलाऊँगी, सूख तो जल्दी जाएगा लेकिन वही होगा, फिर सारा उड़ेगा, ज़मीन पे गिरेगा, गंदा होगा, इधर उधर गिरेगा, तो मुझे बार बार धोना पड़ेगा। अब देखना ये है, अगर मैं इसको ज़्यादा तेज़ पंखा चला देती हूँ तो क्योंकि इसमें पत्ते ज़्यादा हैं तो इधर उधर उड़ेगा, फिर गंदा हो जाएगा, फिर मुझे दोबारा धोना पड़ेगा। तो इसको उल्टा पलटी करती रहूँगी बीच बीच में मैं, और देखना ये है कि कितने दिन में सूखता है और इतना सूख जाता है कि हाथ से क्रश हो जाएगा। अगर हाथ से क्रश हो जाता है
तो उसको एक बार मिक्सी में घुमाने से पूरा पाउडर बन जाएगा। अब इसमें मेरी कितनी मेहनत लगी है वो बाद में देखते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ के लिए ब्रेक देते हैं, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। सो गाइस इन पत्तों को मैंने ओवरनाइट सुखा लिया है। अभी थोड़ी सी इनमें आवाज़ आनी शुरू हो गई है और भुरभुरा भी रहे हैं, लेकिन मैं इनको और सूखने दूंगी और शाम तक शाम को इनका फिर मिक्सी में डाल के पाउडर बनाऊंगी और उम्मीद करती हूँ 200 ग्राम के ऊपर जो है इसका पाउडर बन जाएगा। गाइस देखिए, मैं इन पत्तियों को मैंने हाथ से क्रश कर लिया है। अभी भी हल्की सी क्रश तो हो गई हैं, काफ़ी हो गई हैं। थोड़ा सा सॉफ्टनेस मुझे अभी भी लग रही है, तो इट्स बेटर कि मैं इनको शाम तक और सुखा लूँ। अभी दोपहर हुई है, 1 बजा है, तो शाम को इनको मैं पीस लूँगी और देन कंपेयर करेंगे कि बाज़ार वाली में, क्योंकि मैंने इनको छाया में सुखाया था, इनका रंग हरा ही है, जबकि बाज़ार वाला जो मैंने पाउडर मंगवाया है उसका रंग थोड़ा सा मेहंदी पाउडर जैसा है। चलिए शाम को फिर मिलते हैं। सो गाइस, मैंने शाम तक का वेट नहीं किया है और मैंने मोरिंगा को पत्तियों को पीस लिया है और ये देखिए अंतर। सो अंतर देखिए, ये रहा बाज़ार का मोरिंगा पाउडर जो एकदम मेहंदी के कलर का है, ये रहा इसका डब्बा, और ये घर का मोरिंगा पाउडर जो कि मैंने छाया में सुखाया है और 2 दिन में तैयार हो गया है। अब आप बताइए कि कौन सा वाला बढ़िया रहेगा खाने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए, घर का के बाज़ार का, क्योंकि इसमें मालूम नहीं क्या, यहाँ तो उन्होंने धूप में सुखाए हैं, कुछ और प्रॉब्लम हुई है। मेहंदी का कलर तो नहीं आना चाहिए था, और ये एकदम दिखता है कि घर की चीज़ है। छाया में मैंने सुखाया है, 2 दिन में, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। मेहनत हाँ, पत्ते तोड़ने में, सुखाने में मेहनत लगी, धोने में भी मेहनत लगी है, खासकर उसकी डंडियाँ निकालने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। जैसे मैंने सोचा था कि शायद आधा किलो बन जाएगा, लेकिन अभी मैंने इसको पाउच में पलटी किया है, क्योंकि मेरे को एयर टाइट कंटेनर मेरे पास नहीं है कोई भी, तो मुश्किल से मेरे को लगता है 100 ग्राम का ही हुआ होगा। ये देखिए, ये शायद 100 ग्राम का ही पैकेट बना है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि दिस इज़ समथिंग ओरिजिनल एंड प्योर। कोई इसमें प्रिजर्वेटिव या कुछ भी डाला नहीं गया है। नेचुरली मैंने घर में बनाया तो कुछ भी नहीं डाला, लेकिन हाँ, 2 दिन की मेहनत का ये रिज़ल्ट मिला है मुझे। वेल डन गाइस, इस तरह मैंने ज़िंदगी में पहली बार मोरिंगा पाउडर घर पे बनाया है, वो भी इसके इतने सारे बेनिफिट्स देखते हुए। इसके पहले में हमारे नीचे पेड़ लगा हुआ है, वो बहुत बड़ा नहीं है, उसकी पत्तियाँ ला के तोड़ करके मैं अक्सर सब्जी दाल वगैरह में डाल लिया करती थी, जब से मैंने इसकी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए पढ़ा था। लेकिन अभी ऑफ लेट मोरिंगा पाउडर के बारे में इतनी ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट आ रही थी, इतनी ज़्यादा लोग जानकारी दे रहे थे यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, कि मुझे लगा करना चाहिए। सो सक्सेसफुल हुआ, और इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। कीप ऑन लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माई व्लॉग। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू।